हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर आपके बहुत ज़्यादा होती है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पे जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो 5 नंबर पूछता है। तो इसको किस तरह आपको लिखना है, यानी कि कैसे कैसे लिखना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको एकदम डिटेल में एकदम हम आपको सरल भाषा में एकदम आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है, यानी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? क्या ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांतों को समझाइए। इतना लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, जितना आपको पूछा है उतना आपको लिखना है। तो कैसे कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है। क्या? जो ट्रांसफार्मर है विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती यानी कि एसी करंट वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जो आपका है ट्रांसफार्मर, यह एक ऐसा विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर में होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता, डिस्ट धारा नहीं होती है इसमें, आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है। सिद्धांत देखेंगे, ये चित्र हो गया आपका। सिद्धांत देख लेते हैं। ये आपका प्राथमिक कुंडली हो गया, ये द्वितीय कुंडली यानी कि पी प्राथमिक कुंडली, ये एस क्वांट द्वितीय कुंडली हो गया। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत में लिखेंगे क्या? सिद्धांत में ये लिख दीजिएगा, वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। कौन? जो ट्रांसफार्मर है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। मैंने बताया ना, जो एसी करंट है इसी के साथ ये जो है कार्य कर सकता है, यानी कि ये प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट यानी कि जो आपका ये प्रत्यावर्ती धारा है। आपका देखिए, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, लेकिन डिस्ट धारा के साथ नहीं काम करता है ये। ठीक, डिस्ट धारा जो है डायरेक्ट यानी डायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट होता है। डीसी करंट इसी कहते हैं डिस्ट धारा, यानी इसके साथ जो है ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। ये एसी करंट के साथ यानी कि जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट के साथ ये जो है काम करता है। तो ये आपका चित्र है। चित्र इस प्रकार बना लीजिए। पहले देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह आपको 4 खाने बना लेना है वर्ग की तरह। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस तरह तिरछा में। उसके बाद फिर यहाँ से ये सीधा नहीं करना है आपको, फिर तीर एक यहाँ पर मारिए, फिर यहाँ से आपको यहाँ पर करना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ से ले लीजिए तीर का तिरछा। उसके बाद यहाँ से सीधे मिला दीजिए। उसके बाद ये पेन से इसको देखिए, आपको अदर कलर नहीं लगाना है। यहाँ पर आप काला और नीले पेन का यहाँ इसको नीले कर दीजिएगा। बीच में आपको वर्ग बनाना है, फिर यहाँ से यहाँ करना है, फिर यहाँ से सीधे लेते जाना है बाहर में आपको इस तरह कर देना जैसे किया गया है। फिर यहाँ पर आप बना लेंगे, इसको बना लीजिए, बहुत आसान है। तो ये सिद्धांत हो गया, ये चित्र हो गया। उसके बाद हमारा देखिए ट्रांसफार्मर का जो है परिभाषा हो गया, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है इसे क्या ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये हो गया, सिद्धांत हो गया। और ट्रांसफार्मर का चित्र भी हो गया। और देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। होता क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर होता क्या है? इसमें जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता है इसमें जो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो आपका ये देखिए, जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं, यानी कि जो निम्न यानी कि जो आपका ये लो वोल्टेज है, इसको जो लो वोल्टेज है इसको हम हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एन एस से आपका जो है एन पी से आपका एन एस तक। तो ये आपका एन पी जो है हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, यानी कि एन पी जो आपका ये इससे आपका यहाँ पर आएगा निम्न वोल्टेज में यानी कि एन एस में। तो ये आपका जो है ये जो निम्न है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। कौन? उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है। अपचाई देखिए, अपचाई में होता है क्या? अपचाई में ये होता है कि जो हाई वोल्टेज है उससे लो वोल्टेज में यानी कि इसका विपरीत हो जाता है, यानी कि इसमें जो आपका लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में होता है, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज से जो है लो वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लेते हैं, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी किसी का विपरीत है।
जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसी का विपरीत अपचाई ट्रांसफार्मर है, इतना समझ जाइए। तो ये आपको इसी तरह आपके अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में गए होंगे, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे लीजिए, यहाँ से ले लीजिए चित्र के साथ। उसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए ये दो ट्रांसफार्मर के प्रकार में। तो हो गया। तो आप सभी इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।